बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाई चटपटी मैगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मम्मी, आज टिफ़िन में क्या है? बेटा, आज आलू की सब्ज़ी और पराठा है टिफ़िन में। आज सोचा कुछ अच्छा बना दूँ। ये है अच्छा आपका? मम्मी, ये खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। बच्चों, जिद मत करो, समझदार हो तुम दोनों। मिताली बच्चों को समझाते हुए दोनों बच्चों के टिफ़िन में दोनों बैग रख देती है। मम्मी, अगली बार ना थोड़ा अच्छा टिफ़िन बना दिया करो। बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो पहले, और खाना जैसा भी है तुम्हारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, समझे तुम लोग? तभी स्कूल में सभी बच्चे, चलो सब लोग अपना अपना टिफ़िन खोलो, आज मेरी मम्मी पास्ता बनाकर लाई है। मेरी मम्मी तो पिज़्ज़ा बनाई थी, ऊपर से चीज़ भी डाली है। मेरे टिफ़िन में नूडल्स और बहुत मज़ेदार है। और मेरे टिफ़िन में फ्राई चावल है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो आज मैक्रोनी लाया हूँ। फिर से आलू की सब्ज़ी और पराठे मुझे तो पहले से भी एकदम घटिया लगता है, और मेरी मम्मी तो कभी मैगी बनाती ही नहीं, स्वादिष्ट खाना बिल्कुल भी नहीं बनाती है। तभी सारे बच्चे, तुम लोग क्या लाए हो टिफ़िन में? सबसे बड़ा चीज़ लाए होगे तुम लोग। थोड़ा सा मैगी मुझे भी खिला दोगे? मुझे भी थोड़ा नूडल्स खाना है। ऐसे नहीं, थोड़ी नहीं होता है। तुम लोग हमेशा जो है खाली रोटी सब्जी लाते हो, हमारा अच्छा खाना मांगते हो। खुद तो सबसे अच्छा पराठा लाए हो, फिर हमारा खाना क्यों मांग रहे हो? नहीं देंगे हम, बिल्कुल भी नहीं देंगे तुम्हें। सभी बच्चे आपस में अपना अपना टिफ़िन शेयर करते हैं। नेत्रु और पीयूष चुपचाप सब्जी और पराठा खाने लगते हैं। काश हमारी मम्मी मैगी बनाती, मुझे भी बहुत मन करता है। दोनों बच्चे किसी तरह से अपना टिफ़िन फिनिश करते हैं और फिर घर पे आकर के अपनी दादी से बोलने लगते हैं, दादी, मेरी मम्मी कभी अच्छा खाना नहीं बनाती है, मुझे मैगी खाना है। दादी बोलती है, सभी बच्चे मैगी खाते हैं तो क्या मतलब तुम भी खाओगे मैगी? मैगी अच्छा नहीं होता है। दादी, प्लीज़ हमें मैगी खाना है। पापा, हमें मैगी खाना है, सारे मेरे दोस्त मैगी खाते हैं। नहीं बच्चों, मैगी अच्छा चीज़ नहीं होता है, वो सेहत के लिए नुकसान करता है। नहीं दादी, मुझे मैगी खाना है, प्लीज़ दादी, प्लीज़ प्लीज़। दोनों बच्चे इसी तरह से जिद करने लगते हैं और रोने लगते हैं। तभी उनके पापा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आज दोपहर में मैं जाऊंगा तो मैगी लेकर आऊँगा, तुम लोग खा लेना। तभी वो दुकान पर जाता है और बोलता है, भैया मैगी कितने की है? 8 पीस है और 120 रुपये में। उसके पापा वहाँ से बिना मैगी लिए वापस आ जाते हैं। जल्दी दिखाइए ना पापा। बेटा, मैगी नहीं लाया हूँ मैं। क्यों नहीं लाए हैं पापा? मुझे मैगी खाना था बेटा। 120 रुपये में सिर्फ 8 पीस मिलते हैं, और फिर इतने में सबका होगा भी नहीं, और इतने में 2 टाइम की सब्जी आ जाएगी। हमारा परिवार बड़ा है ना बेटा, इतनी मैगी तो कम पड़ जाएगी। हमें तो बस मैगी चाहिए, हमें मैगी दीजिए। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और दादी बोलती है कि मैंने तो मना किया था ना। हाँ, सही कह रही हो भगवान, घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है। बेटा रो मत। लेकिन दादी, अभी मुझे मैगी खाना है। खबरों में दिखा रहा था एक बच्चा रोज़ रोज़ मैगी खाता था। फिर क्या हुआ दादी? उसके पेट में बहुत दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने इलाज किया तो उसके पेट में लंबी लंबी मैगी निकली। अब वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है। सच में दादी? हाँ बेटा, इसलिए ऐसी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। हाँ, नहीं दादी, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाना है। बस सिर्फ घर का खाना खाना है, सबसे अच्छा खाना है। हाँ, सही कह रही हैं दादी। अरे मौसम कितना बढ़िया हो गया है, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। मेरा तो पहाड़ों वाली मैगी खाने का सपना है भैया। सच में, बारिश और पहाड़, साथ में गर्मा गर्म मैगी, कितना मज़ा आ जाएगा। हाँ, लेकिन हमारे पास तो पैसे इतने नहीं हैं कि हम पहाड़ घूमने जा सकें। बेटा, पहाड़ों का तो पता नहीं, घर में तो इस जन्म में मैगी भी मुश्किल से बनेगी। तेरी माँ को देख, कितनी सख्त है। हाँ, ये सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल बेकार की चीज़ है, नहीं बनेगी मैगी हमारे घर में। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। देखकर उसका मन उदास हो जाता है। मम्मी, हमें मैगी चाहिए, आज तो बना कर दो ना मम्मी, प्लीज़ मम्मी। रोज़ रोज़ यही जिद। बहू, एक पैकेट ले आ, बच्चों का मन भी रह जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी ले आती हूँ। मिताली 15 का एक मैगी का पैकेट खरीद कर लाती है। उबाल कर
दोनों बच्चों को बना करके टिफ़िन में दे देती है। लो बेटा, आज तुम्हारी पसंद की मैगी। सच मम्मी? वाह, आखिर हमारी मम्मी ने मैगी बनाई। ज़्यादा नहीं है बच्चों, दोनों मिलकर के खा लेना। कोई बात नहीं, थोड़ा ही हम लोग खा लेंगे मिल कर के, आज तो मज़ा आ जाएगा। मेरी मम्मी ने मैगी बना कर दी है आज हमारे टिफ़िन में। अरे ये तो उबली हुई मैगी है, तड़के वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन तो तुम्हारी मम्मी तड़के वाला नहीं बनाई। कोई बात नहीं, आखिर तुम्हारे टिफ़िन में भी कुछ नया आया ना। चलो आज सब मिलकर शेयर करते हैं। सच? हाँ, आज तुम्हारी मैगी भी हम खाएंगे और हम भी थोड़ा थोड़ा सबका खाना खाएंगे। मम्मी थैंक यू, आज सबने मेरी मैगी की तारीफ़ की और सबने हमारे साथ अपना टिफ़िन भी शेयर किया। बस बेटा हमेशा खुश रहें और किसी चीज़ की कमी हो तो बताना, छोटा या बड़ा मत समझो। घर का खाना सबसे अच्छा होता है और कभी कभी ये सब भी होता है ज़रूरी। अब हम कभी खाने की बर्बादी नहीं करेंगे दादी। कुछ दिन और बीतते हैं बच्चों के टिफ़िन में रोज़ रोज़ कभी अचार पूरी तो कभी अचार पराठा तो कभी सब्जी रोटी, यही सब होता था। मम्मी फिर से वही पराठा और अचार। एक दिन मैगी बनाई थी ना, अब फिर वही पुराना खाना। बेटा एक दिन बनाई थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ बनाऊं। तुम्हारे पापा की इतनी कमाई नहीं है कि रोज़ रोज़ नई चीज़ बनाऊं। देखिए स्कूल में सब अच्छे अच्छे खाना लाते हैं बेटा, जो है उसी में खुश रहना सीखो। घर चलाना आसान नहीं होता। भाभी आज कुछ चटपटा खाने का बहुत मन हो रहा है। तुम लोगों का ना तो रोज़ यही चटपटा कभी मीठा। मम्मी की चोरी से ही मैगी बनाई थी मैंने, मम्मी को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगी। पहले मैं पड़ोस के यहाँ ये कपड़े देकर आती हूँ। मिताली कपड़े देने पड़ोस में चली जाती है। वहाँ सुषमा अपने दोनों बच्चों को गर्मा गर्म मैगी खिला रही होती है। अरे दीदी आज फिर मैगी बनाई है? हाँ बहू, मेरे बच्चों को तो शाम के नाश्ते में रोज़ मैगी चाहिए होता है। लेकिन दादी रोज़ रोज़ मैगी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बच्चे खुश रहें, इससे इसमें और क्या चाहिए। फिर कभी कभी घर का खाना भी तो खाना चाहिए। अरे देखेंगे बहू, अभी तो इन्हें यही पसंद है। मम्मी आज मैगी बना दो ना। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए हैं। भाभी मेरा भी मन हो रहा है। अरे रहने दो, सब उससे आँखों में परेशानी होती है, शक्ति कमज़ोर होती है और मुझे तो वो बिल्कुल नॉनवेज जैसी लगती है, केचुए की तरह उसकी शक्ल होती है। अरे मम्मी एक बार ट्राई तो करके देखो। केचुए की जैसी बिल्कुल नहीं लगती है। अच्छा फिर कैसी लगती है? मम्मी जी पहले एक बार खाकर तो देखिए, पसंद नहीं आई तो दोबारा कभी नहीं बनेगा। हाँ भाग्यवान, इतने साल हो गए हैं, एक बार चख कर देख लेना, बड़ा मज़ा आता है मैगी खाने में। अच्छा पहले मैं टेस्ट करूँगी, अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो तुम लोग नहीं खाओगे, ठीक है। लो आज पूरा बड़ा पैकेट ले आया हूँ, लेकिन घर में सब्जियां तो नहीं हैं, कैसे बनेगी? तभी बाहर से सब्जी बेचने वाली पड़ोसन आवाज़ लगाती हुई आती है। बहू ये लो ढेर सारी सब्जियां। अरे दीदी इतनी सारी बारिश में की वजह से ख़राब हो गई थी ना बहू, इसीलिए। ख़राब होने से अच्छा है तुम लोग इसे यूज कर लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मज़ेदार वेजिटेबल मैगी बनेगी आज। मिताली सारी सब्जियां बारीक काटती हुई वेजिटेबल मैगी बनाती है। मम्मी जी पहले आप चखिए, उसके बाद सबको देंगे। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा, देखा मैंने कहा था ना, मुझे तो अच्छा लगा। नहीं, मुझे तो लगा था कि ये केचुए जैसी लगेगी, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। दादी अब हमें भी दीजिए ना जल्दी से। हाँ सबको मिलेगी, आराम से बैठ जाओ सब। वाह भाभी क्या खुशबू आ रही है, आज तो बारिश का मज़ा दुगना हो गया। पूरा परिवार गर्मा गर्म वेजिटेबल मैगी बड़े चाव से खाता है। देखो आज के लिए ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ ये नहीं चलेगा। नहीं बनेगी मैगी, समझे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद घर में सभी को मैगी पसंद आने लगती है। बच्चे भी बार बार उसकी मांग करने लगते हैं। मम्मी आज मैगी बना दो, मुझे भी वही खानी है। सुनिए रोज़ रोज़ मैगी लाना ठीक नहीं रहेगा, इन लोगों का रोज़ रोज़ का हो गया है। हाँ पैसे की बहुत बर्बादी होगी, इतने पैसे में 2 वक्त की सब्जी आ जाती। हाँ
और ज़्यादा मैगी खाना भी अच्छा नहीं है। क्यों दादी? पड़ोस में एक बच्चा था, वो सुबह शाम मैगी सिर्फ खाता था। बाद में उसके पाचन तंत्र में इतनी परेशानी हो गई, ऑपरेशन करवाना पड़ा। सच में? हाँ, और एक दूसरे बच्चे को ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने से दिमागी परेशानी हो गई थी, इसलिए मैं डरती हूँ मैगी खाने से। अगर यही चिंता है तो मैं इसका हेल्दी खाना बना दूँगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बहू, फिर मज़ा ही मज़ा है। मिताली गेहूं का आटा गूंथती है, उसे बेलकर पतली पतली नूडल्स जैसी पट्टियाँ काटती है। आज देखिए, घर की बनी आटा मैगी। वो आटे के नूडल्स उबालती है, फिर ढेर सारी सब्जियां डालती है और घर में ही सूखे मसाले पीसकर स्वादिष्ट मसाला तैयार करती है। लीजिए, तैयार हो गई आप लोगों की चटपटी हेल्दी आटा मैगी। अरे वाह, ये तो बाजार वाली जैसी लग रही है। ये तो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। सच कहूँ, मुझे भी इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। मम्मी, आज अब यही बनाना, रोज़ रोज़ मम्मी यही खाएंगे हम लोग। नहीं, रोज़ नहीं बनेगी, लेकिन बहू तेरी वजह से अब मुझे भी मैगी पसंद आने लगी। इसकी वजह से बीमार ना पड़ जाऊं। अरे भाग्यवान, इतना मत डरो, कभी कभी तो खा ही सकती हो। खा लो खा लो। ठीक है, लेकिन संतुलन ज़रूरी भी है ना। हाँ, कोई बात नहीं। अब जब भी बाहर बारिश होती तब मिताली घर में ही आटा मैगी बनाती। बारिश का आनंद लेते हुए उसे बड़े चाव से सब खाते। धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा था और कमज़ोर होने लगती। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। तभी यह चिंता की बात हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं ऐसे ही और बच्चे फिर से मैगी जिद करने लगते हैं। पैसे नहीं थे बहू के पास। आटा मैगी बनाती है, तभी पड़ोस से गुजर रही सुषमा के घर तक मैगी की खुशबू पहुंचती है। अरे बहू, कैसी शानदार खुशबू आ रही है। क्या बनाया है तूने? दीदी, चेक करके देखिए ना। अरे यह तो कमाल की बनी है मैगी। बहू, इसकी रेसिपी मुझे भी सिखा देना। क्यों नहीं दीदी, अभी बनाकर भी दिखा दी हूँ। मिताली बड़े प्यार से पूरी रेसिपी समझाती है। सुषमा हर बात ध्यान से सीखती रहती है। अब तो मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँगी, पर तुम्हारे हाथ की मैगी बनाऊँगी। लेकिन यह एक शर्त है कि ऐसी शर्त, बच्चों को कभी कभी मैगी खिलाइए, रोज़ रोज़ मत खिलाइए दीदी। हाँ, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात सही कह रही हो, बिल्कुल। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पूरे घर को जुबान पर आटा मैगी, मिताली के हाथ की चटपटी मैगी का स्वाद चढ़ चुका होता है। बहू, आज मैगी बना रही हो क्या? हाँ मम्मी जी, बना दे रही हूँ। मम्मी, आपके मुंह से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन सेहत का भी तो ध्यान रखना है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान, तू चिंता मत किया कर। दूसरी तरफ राजीव की आर्थिक स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है। मिताली, इस महीने फिर काम नहीं मिला, पैसे नहीं मिले घर खर्च के लिए। घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए जी, जब तक मैं हूँ घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बच्चे फिर से मैगी की बात छेड़ देते हैं। मम्मी, कितनी भी आटा मैगी हम लोग खा ले, लेकिन असली वाली मैगी तो असली वाली होती है ना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। आज मंगा कर बना देती हूँ। आटे वाली मैगी ज़्यादा हेल्दी होती है। फिर भी मम्मी, कभी कभी असली वाली भी तो खाना चाहिए। बारिश के दिनों में सब्जियाँ भीग जाती थी और सब्जी वाला उन्हें सस्ते दामों में बेच देता और मिताली वही सब्जियां खरीद कर लाती। बहू, आज बारिश में सब्जियां भीग गई हैं, कम दाम में ले जाओगी तो ले जाओ। हाँ ठीक है भैया, शिमला मिर्च, गाजर, मटर और टमाटर सब दे दीजिए। तुमसे अच्छा ग्राहक कोई नहीं है। मिताली उन्हीं सब्जियों से कभी कभी चटपटी आटा मैगी बनाती, ऊपर से अपने घर का मसाला डालती, जिससे स्वाद और बढ़ जाता। भाभी, आपके मसाले का तो जवाब नहीं। सच में बाज़ार वाली मैगी भी इसके आगे फीकी पड़ जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक सुबह बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। मम्मी, आज टिफ़िन में क्या मिलेगा? मम्मी, बहुत दिन हो गए हैं, आज आटे वाली मैगी दे दो ना। आज तुम दोनों
की फरमाइश पूरी मिताली आटा गूंथती है, पतले पतले लेयर काटती है और ढेर सारी सब्जियां डालकर चटपटी आटा मैगी तैयार करती है। लो बेटा, आज प्यार वाली हेल्दी मैगी। वाह, मज़ा आ गया। दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचते हैं। लंच ब्रेक में टिफ़िन खोलते ही खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती। अरे कैसी बढ़िया खुशबू आ रही है, यह तो अलग ही तरह की मैगी लग रही है। हमें भी चखा दो ना। ज़रूर खिलाऊंगा, मेरी मम्मी ने नई रेसिपी बनाई है, यह आटे वाली हेल्दी मैगी है। सभी बच्चे एक एक निवाला खाते हैं और तुरंत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसी मैगी पहले कभी नहीं खाई। तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छा मैगी बनाई है। हाँ, मुझे भी सिखा दो ना, मेरी मम्मी को भी सिखा दो ना। पहले तुम लोग मैगी नहीं लाते थे, अब इतनी स्वादिष्ट मैगी तुम्हारे टिफ़िन में होती है। अब तो रोज़ यही लाना, मैं मम्मी को ज़रूर बताऊँगा। छुट्टी के बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी घर लौटते हैं। मम्मी, आज पूरी स्कूल ने आपकी तारीफ़ की। सब कह रहे थे कि मैं आपकी मैगी सबसे अलग है और सबसे स्वादिष्ट। अच्छा, सच में? हाँ मम्मी, सब अपनी मम्मी को सिखाने के लिए बात कर रहे थे। मम्मी, मेरा जन्मदिन आने वाला है बेटा, फिर मेरे बर्थडे पर आपके हाथ की चटपटी मैगी चाहिए। ठीक है, जैसा मेरा बेटा कहेगा वैसा ही होगा। कुछ दिन बाद पीयूष का जन्मदिन आ जाता है। सुबह सुबह घर में खुशी का माहौल होता है। सुनिए, आज आटे वाली नहीं, असली वाली मैगी बनाएंगे। बच्चे का बहुत दिन से मन है। ठीक है, आज उसके लिए ज़रूर लाता हूँ। राजीव बाज़ार से जाता है, मैगी लेकर आता है और मिताली सब्जियाँ खरीद कर ढेर सारी सब्जियाँ काटती है। आज ऐसी चटपटी वेजिटेबल मैगी बनेगी कि सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। थोड़ी देर के बाद खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। मिताली एक बड़े डब्बे में बच्चों को टिफ़िन में मैगी दे देती है। आज मेरी तरफ से मैगी पार्टी रहेगी, सबको मैगी खिलाऊंगा। स्कूल में सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। पीयूष सबको अपने जन्मदिन पर मैगी परोसता है। वाह, क्या स्वाद है। सच में यह तो पिज्ज़ा से भी ज़्यादा मज़ेदार है। बर्गर भी इसके सामने फेल है। अब हर बर्थडे पर यही पार्टी होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी मम्मी के हाथ का जवाब नहीं। तभी क्लास टीचर भी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, मुझे भी थोड़ा मिलेगा? जी मैडम, ज़रूर मिलेगा। तभी बहुत बढ़िया है, जिसने भी बनाया है बहुत प्यार से बनाया है। नहीं मैडम, मेरी मम्मी ने बनाया है। फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी, मैडम ने बहुत तारीफ़ की थी तुम्हारी। सबने कहा कि मेरी बर्थडे पार्टी सबसे अलग थी। बस तुम दोनों खुश रहो। तभी नव्या मुस्कुराते हुए रसोई में आ जाती है। भाभी, मेरे भतीजे के दोस्तों को तो मैगी पार्टी मिल गई, अब हम घर वालों का क्या? हमारे लिए भी गर्मा गर्म मैगी बना दो। अरे असली वाली मैगी तो ख़त्म हो गई है, तो क्या हुआ भाभी, आपकी आटे वाली मैगी ही तो बना दीजिए। हाँ बहू, हमें भी बहुत मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमें पसंद आता है, वही वाली मैगी बना दो। फिर क्या था, मिताली वही आटा गूंथती है और पतले पतले लेयर काट के मैगी तैयार करती है और सभी को देती है। आज बारिश भी खूब हो रही है बहू। अब मिताली फिर से आटा मैगी बना करके सबको गर्मा गर्म परोसती है। सभी बहुत बड़े चाव से आटा मैगी बैठकर एक साथ खाते हैं और बाहर बारिश का भी आनंद खिड़की खोल करके लेते हैं। ठंडी हवा के झोंकों के साथ पूरा परिवार चटपटी आटा मैगी बैठकर खाती है। वाह, मज़ा आ गया। बारिश, ठंडी हवा और गर्मा गर्म चटपटी आटा मैगी। हाँ बहू, सच में तेरे हाथ में तो जादू है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। भाभी, आपने तो बारिश को और भी यादगार बना दिया। हाँ बहू, स्वाद तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन मेरे मन में एक डर हमेशा बना रहता है। कैसा डर मम्मी जी? बस यही, कहीं बच्चे स्वाद के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने लगे कि उनका तबीयत ख़राब हो जाए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हमारे घर में ऐसा कोई भी स्वाद नहीं है कि बच्चे तबीयत ख़राब हो सके। यह सब असली मैगी है, यही सबसे अच्छा रास्ता है, यही समझदारी है। सबसे बड़ी बात है बेटा, स्वाद भी बना रहे और परिवार भी स्वस्थ रहे। क्योंकि मैंने जितने भी अपनी ज़िंदगी में केस देखे हैं, यह देखकर मेरी रूह कांप जाती है और मैं नहीं चाहती कि ऐसी
अनहेल्दी खाना बने। तभी उस कुछ दिन के बाद घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल रहने लगता है। कम बजट में स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाकर पूरे परिवार को खुश रखती है मिताली। बहू, तेरे आने के बाद कम खर्च में भी घर अच्छे से चलने लगा। सच कहूँ, पहले जितने पैसों में 2 दिन का खाना बनता था, अब उतने ही में 4 दिन का निकल जाता है। बस मम्मी जी, थोड़ा सोच समझ का खर्च पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे राजीव का काम और भी ख़राब होने लगता है। उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। मिताली, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जहां भी काम ढूंढता हूं वहां से आप चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक रखेगा। बच्चों का भविष्य सोच कर डर लग रहा है। मुझे भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तभी पड़ोसन सुषमा घर पर आती है और हल्की बारिश शुरू हो चुकी होती है। बहू, आज तुम्हारे हाथ की चटपटी मैगी खाने का बहुत मन हो रहा है। अभी बना देती हूँ दीदी। ये लो 50 रुपये। लेकिन ये पैसे? अरे दीदी, पैसे किस बात के लिए? मेहनत का पैसा है बहू, मुफ्त में नहीं बनाऊँ खाऊंगी। मिताली कुछ पल उन पैसों को देखती रहती है। उसे राजीव की याद आ जाती है। ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ। मिताली ढेर सारी सब्जियां डालकर अपनी खास चटपटी हेल्दी आटा मैगी बनाती है। और अरे वाह, आज तो पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है बहू। आगे से ऐसे ही पूरे पैसे देकर बनाया करो। तुम्हारे हाथ की मैगी का कोई जवाब नहीं। जी दीदी। सुषमा के जाते ही नव्या अपनी भाभी के पास बैठ जाती है। भाभी, मुझे एक आइडिया आया। कैसा आइडिया? पहाड़ों पर लोग मैगी बेचकर अच्छे पैसे कमाते हैं। हाँ, फिर आपकी मैगी तो सबसे अलग है, हेल्दी भी है और चटपटी भी। लोग ज़रूर पसंद करेंगे। बात तो सही कह रही है नव्या, लेकिन ठेला लगाने के लिए भी पैसे चाहिए। जितने पैसे हैं उन्हीं से शुरुआत करेंगे। भगवान मेहनत का फल ज़रूर देंगे। अगले दिन मिताली अपने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा मैगी का ठेला तैयार करती है। छोटा है लेकिन शुरुआत तो हो गई ना। मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। सच्ची हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। घर के बाहर ठेला लगाया जाता है। मिताली हेल्दी आटा मैगी बनाकर बेचना शुरू करती है। बहन, क्या मिल रहा है? हेल्दी वेजिटेबल आटा मैगी, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है भैया, खा कर देखिए। अच्छा, 1 प्लेट दे दो। ग्राहक मैगी खाकर खुश हो जाता है। स्वाद तो बहुत अच्छा है बहन, फिर आऊँगा। धन्यवाद भैया। धीरे धीरे कुछ और ग्राहक भी आने लगते हैं, लेकिन जितनी बिक्री की उम्मीद थी उतनी नहीं हो रही होती है। 30 रुपए की प्लेट बेच रही हूँ, फिर भी बचत नहीं हो रही है। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है बहू, हिम्मत मत हार तू। कुछ दिनों ऐसे बीतते हैं और राजीव बाहर मजदूरी और छोटे मोटे काम ढूंढने में लगा रहता है। आज भी बस थोड़ा ही काम मिला। कोई बात नहीं, हमारा ठेला भी धीरे धीरे चल पड़ेगा। एक शाम फिर तेज़ बारिश होने लगती है। नव्या खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, भाभी, पहाड़ों पर बारिश में मैगी खाने की बात ही अलग होती है। हाँ, वहाँ लोग ख़ास तौर पर मैगी खाने रुकते हैं। पहाड़ भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। क्या सोच रही हो बहू? कोई बात नहीं, पहाड़ पर नहीं लेकिन पहाड़ी रास्ते के पास ठेला लगा सकती हूँ। यह आइडिया अच्छा रहेगा। कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन मिताली अपना छोटा सा ठेला लेकर पहाड़ी रास्ते के किनारे पहुँच जाती है। मौसम सुहाना और बारिश लगातार हो रही होती है। चलो आज यहीं किस्मत आजमाते हैं। गर्मा गर्म मैगी की खुशबू बारिश की ठंडी हवा के साथ दूर तक फैलने लगती है। अरे ये क्या, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो 1 प्लेट खाते हैं। हाँ आइए, ताज़ी हेल्दी आटा वेजिटेबल मैगी खा लीजिए। जी, घर की बनी नूडल्स और ढेर सारी सब्जियों के साथ। फिर तो 2 प्लेट बना दीजिए। दोनों गर्मा गर्म मैगी खाते हैं और बार बार उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। हम बहन, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। हाँ, बारिश पे इसका मज़ा ही अलग है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी ग्राहक वहाँ पर रुकने लगते हैं। ठेले के सामने छोटी सी भीड़ हो जाती है। बहन, मेरे लिए थोड़ी तीखी बनाना और मेरे लिए ज़्यादा सब्जी डालना। हाँ ठीक है भैया, अभी देती हूँ, सबको मिलेगी। बस 2 मिनट। लगातार बारिश होती रहती है और गर्मा गर्म मैगी की खुशबू हर गुजरने वाले को अपनी तरफ खींचने लगती है। मिताली, आज तो ठेले पर
काफ़ी भीड़ है। हाँ, लगता है लोगों को हमारा हेल्दी मैगी पसंद आने लगा है। शायद हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बहू। हे भगवान, ऐसे ही हमारी बहू की मेहनत सफल करना। भाभी, देखा मेरा आइडिया काम कर गया ना? नहीं नव्या, यह हम सबकी मेहनत का फल है। उस दिन ठेले की पहले से कहीं ज़्यादा बिक्री होती है। घर लौटते समय मिताली के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून भरी मुस्कान होती है। आज तो शुरुआत अच्छी हुई है। हाँ, चलो अच्छी बात है। अगर ऐसे ही ग्राहक आते रहे तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। उस दिन के बाद मिताली के मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी होती है। अब उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। अब मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ी। मैं भी हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन से मिताली रोज़ पहाड़ी के रास्ते पर किनारे पर अपना ठेला लगाने लगती है। बारिश और गर्मागर्म चटपटी मैगी का अनोखा मेल लोगों को बहुत खूब पसंद आने लगा था। भाई साहब, पहले एक प्लेट मैगी खाते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ, यहाँ की खुशबू तो दूर से ही बुला लेती है। आइए, गर्मा गर्म हेल्दी वेजिटेबल आटा मैगी तैयार है। धीरे धीरे उसकी दुकान की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन कुछ फूड ब्लॉगर वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे, यही है वो वायरल होने वाली हेल्दी आटा मैगी। दोस्तों, आज हम बारिश में एक ऐसी चटपटी मैगी खाने आए हैं जिसका स्वाद हर कोई याद रखता है। आइए पहले चख कर देखिए। कैमरे के सामने गर्मा गर्म मैगी तैयार होती है। सब्जियों की खुशबू और मसालों का तड़का वीडियो में साफ दिखाई देता है। वाह, क्या मज़ा है, क्या कमाल का है। दोस्तों, ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि हेल्दी भी है और इसे आप लोग सभी आकर के खाइए। इस जगह पर आना तो बनता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और फिर अगले दिन ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती है। हमें भी वायरल वाली मैगी चाहिए। सभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 2 प्लेट तीखी बनाना मेरे लिए, ज़्यादा सब्जी डाल करके। हाँ, और मेरे में तो सॉस भी डाल देना। सबको मिलेगी, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बाहर लगातार बारिश होती रहती है। लोग छाता लेकर खड़े रहते हैं और गर्मा गर्म मैगी का आनंद लेते हैं। मिताली, आज तो संभालना मुश्किल हो गया है ग्राहकों को। यही तो मेहनत का असली रंग है। दोस्तों, इसी तरह से मिताली आटा नूडल्स हेल्दी मैगी तैयार करके सभी को बेचने लगती है और उसका घर खर्च चलने लगता है। धीरे धीरे सब तरक्की पर हो जाते हैं और अपने परिवार के साथ आटा मैगी बेच करके मिताली खुश रहने लगती है। और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।